हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हाउ आर यू? आई एम योर इंग्लिश टीचर हेयर एंड माई सेल्फ इज शिल्पा। बेटा मैंने कल आप लोगों को एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, कॉम्प्रीहेंशन, और उसमें हमने एक फर्स्ट स्टोरी पढ़ी थी, द गूज दैट लेड गोल्डन एग्स। आई होप सो आप सबने वीडियो वॉच करी होगी और आपको वो कहानी भी अच्छी लगी होगी और उससे आपको एक शिक्षा भी मिली है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, आज हम एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी है बॉयज़ एंड फ्रॉक्स। बॉयज़ मतलब लड़के, एंड मतलब और, फ्रॉक्स मीन्स मेंढक, यानी लड़कों और मेंढकों के बीच की ये कहानी है। ज़रा बेटा यू लिसनिंग वेरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी। ओके बेटा। वन डे, एक दिन, 4 बॉयज़ वर प्लेइंग नियर ए पॉन्ड। एक दिन 4 बॉयज़ मतलब 4 लड़के नियर ए पॉन्ड, पॉन्ड कहते हैं तालाब, तालाब के नियर मतलब पास खेल रहे थे। ठीक है। दे सॉ सम फ्रॉक्स जंपिंग इन एंड आउट ऑफ द वाटर। दे मतलब उन्होंने, सॉ मतलब देखा, सम फ्रॉक्स मतलब कुछ मेंढक, कभी कभी जंपिंग पानी के अंदर कूद रहे थे और कभी पानी के बाहर। यानी जब वो पॉन्ड के पास वो लोग खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस पॉन्ड में, उस तालाब में जो पानी भरा है उसमें कुछ मेंढक कभी पानी के अंदर कूद रहे हैं, कभी पानी से बाहर। देयर आई शोन विथ मिस्चीफ, तो उनकी जो आंखें थी उनमें क्या हुआ, शरारत सूझी, यानी उनकी आंखों में शरारत दिखाई देनी शुरू होगी। हेयर इज़ ए फाइन गेम, यहाँ एक बहुत अच्छा गेम है। दे थॉट, उन्होंने सोचा, लुकिंग एट द फ्रॉक्स, उन मेंढकों की ओर देखते हुए उन्होंने क्या कहा कि एक बहुत अच्छा गेम है। लेट्स सी हु कैन हिट द मोस्ट नंबर ऑफ फ्रॉक्स, चलो देखते हैं कि हम में से, हु कैन मतलब हम में से सबसे ज़्यादा, हिट मतलब कौन मार सकता है सबसे ज़्यादा मेंढकों को। यानी क्राइड वन, एक चिल्लाया, मतलब उनमें से एक ने चिल्लाना शुरू किया कि हम में से देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा मेंढकों पर पत्थर मारता है या मार सकता है। द बॉयज़ पिक्ड अप सम स्टोन्स, लड़कों ने कुछ पत्थर उठाए, पिक अप मतलब उठाए, एंड स्टार्टेड थ्रोइंग दैम एट द फ्रॉक्स, और उन्होंने मेंढकों पर वो पत्थर थ्रोइंग मतलब फेंकने शुरू कर दिए। ठीक है बेटा। आई गॉट वन, मैंने एक को मारा। क्राइड ए बॉय एक्साइटेडली, एक्साइटेडली मतलब उत्तेजित से, उत्तेजना से, मतलब बहुत ही खुश होकर एक जो लड़का था वो बहुत खुश हुआ और खुशी से चिल्लाया कि आई गॉट वन मतलब मैंने एक को मारा है। मी टू, मैंने भी। क्राइड अनदर, दूसरा भी चिल्लाया कि मैंने भी एक फ्रॉक के ऊपर मतलब पत्थर मार दिया है। द बॉयज़ क्राउडेड अराउंड वन हर्ट फ्रॉक, तो जो बॉयज़ क्राउडेड अराउंड मतलब वहाँ पर जितने भी लड़कों की क्राउडेड मतलब भीड़ थी, उनमें से एक ने एक मेंढक को हर्ट कर दिया, मतलब उसको घायल कर दिया। पुकिंग इट विथ देयर फिंगर्स, और फिर वो क्या कर रहे थे, बार बार उसकी जो फिंगर हो रही थी मतलब अपनी फिंगरों से पुकिंग मतलब उसको धक्का दे रहे थे। देन द गेम स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और फिर से जो वो गेम था वो दोबारा से उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। द बॉयज़ चीयर्ड एंड क्लैप, जो बच्चे थे वो खुशी से चीयर मतलब चिल्ला रहे थे, एंड क्लैप मतलब तालियां बजा रहे थे। सडनली अचानक, एन ओल्ड फ्रॉग रेस हिज हेड आउट ऑफ द वाटर, अचानक एन ओल्ड फ्रॉग एक बूढ़े मेंढक ने आउट ऑफ वाटर मतलब पानी में से अपने, हिज हेड मतलब अपने सिर को, रेस मतलब निकाला, मतलब पानी के बाहर उसने अपने सिर को निकाला। और बॉयज़ ही सैड, लड़कों, उसने क्या कहा, लड़कों, प्लीज़ स्टॉप थ्रोइंग स्टोन एट अस, हम पर पत्थर फेंकना बंद कर दो प्लीज़। वट इज़ फन फॉर यू मीन्स पेन फॉर अस, मतलब जो ये तुम्हारे लिए खेल है ना। वट इज़ फन फॉर यू, फन मतलब होता है खेल, ये जो तुम्हें इस खेल से आनंद मिल रहा है या इस खेल से तुम्हें जो मज़ा आ रहा है, पेन्स फॉर अस, लेकिन इससे हमें दर्द हो रहा है। यानी तुम्हें तो मज़ा आ रहा है क्योंकि तुम पत्थर फेंक रहे हो, लेकिन वो पत्थर हमें लग रहे हैं और हमें दर्द हो रहा है, ऐसे एक बूढ़े मेंढक ने उन बच्चों से कहा। द बॉयज़ वर सरप्राइज टू हेयर द फ्रॉग स्पीक, द बॉयज़ मतलब वो जो लड़के थे जो वहाँ खेल रहे थे, वर सरप्राइज मतलब बहुत हैरान हुए ये सुनकर कि जो वो मेंढक है वो बोल सकता है। स्पीक मतलब बोल सकता है, ऐसा टू हेयर मतलब सुनकर जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य उनको हुआ, बहुत ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हुए कि एक मेंढक कैसे बोल सकता है। दे स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स, उन्होंने क्या किया,
स्टोन्स मतलब पत्थर, थ्रोइंग मतलब फेंकना, स्टॉप मतलब रोक दिया। उन्होंने फिर पत्थर फेंकना रोक दिया। बिफोर दे कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि वो कुछ कहते, द ओल्ड फ्रॉग स्पोक अगेन, तो फिर से वो जो बूढ़ा मेंढक था उसने बोला, क्या बोला, वुड यू लाइक इट इफ़ समबडी थ्रू स्टोन्स एट यू। वुड यू लाइक मतलब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा, इफ़ समबडी अगर कोई, थ्रू मतलब फेंकेगा, स्टोन्स मतलब पत्थर, एट यू मतलब तुम पर, मतलब जब कोई तुम पर पत्थर फेंकेगा तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचो। इट इज़ गुड टू बी कंसीडरेट, और मतलब समझदारी से काम लेना ही अच्छी बात होती है। कंसीडरेट मतलब समझदारी, ठीक है बेटा, यानी समझदारी से काम लेना ही गुड मतलब अच्छी बात होती है। तो लेसन, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, वी शुड नॉट हर्ट अदर्स, हमें, वी मतलब हमें, नॉट मतलब नहीं, हर्ट मतलब नुकसान पहुंचाना चाहिए, अदर्स मतलब दूसरों को, यानी हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये कहानी थी लड़कों की और फ्रॉक की। अब एक बार मैं आपको वैसे बता देती हूँ। एक तालाब के किनारे कुछ लड़के वहाँ पर गेम खेल रहे थे, तो उन लोगों को वो देख रहे थे कि जब वो खेल रहे थे तो उन्हें दिखाई दे रहा था कि कुछ मेंढक कभी कभी तालाब के पानी से बाहर कूद कर आ जाते हैं, तो कभी पानी के अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से उनको देखकर उनके आंखों में शरारत सूझी, उन्होंने कोई गेम खेलने की सोची। तो उन्होंने क्या सोचा कि उनमें से एक ने चिल्लाया कि हम इनको मतलब पत्थर से मारेंगे, जितना भी हो सके हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन मारता है, तो इन पर पत्थर। तो उन्होंने कुछ पत्थर उठा लिया और उनके ऊपर मारना शुरू कर दिया। तो वो आपस में खेल रहे थे, भाई मैंने एक मार दिया, दूसरा कह रहा था मैंने भी मारा है। तो इस तरह से जब वो लोग खेल रहे थे तो उनमें से एक जो मेंढक है वो बुरी तरह हर्ट हो गया। तो वो लोग बार बार उसको उंगली से पुश कर रहे थे पानी के अंदर। तो इस तरह से वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चे, और खुशी मना रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे। लेकिन उनमें से ही जब ही तालाब में से एक बूढ़ा मेंढक बाहर निकल के आया, और उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों, ये जो तुम्हारे लिए खेलना, मतलब जिस खेल से तुम्हें आनंद मिल रहा है, उस खेल से हमें बहुत ज़्यादा दर्द मिल रहा है, क्योंकि वो लोग उनको पत्थर मार रहे थे तो उन्हें दर्द हो रहा था। तो इससे पहले वो जो लड़के थे उसकी बात को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए, बहुत ज़्यादा आश्चर्य में हुए कि भाई एक मेंढक कैसे बोल सकता है। इससे पहले वो बोलते तो उस मेंढक ने दोबारा उनसे कहा कि बेटा, अगर कोई तुम्हें पत्थर से मारे तो तुमको कैसा लगेगा, तो इस बारे में आपको सोचना और समझदारी से ही आप लोगों को काम लेना चाहिए, वो ये अच्छी बात होती है। तो इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब हम मतलब पेड़ हों, पौधे हों या जानवर हों, बेटा कोई भी हो, सबको चोट लगती है, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, तो हमें कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, अब जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप ये फिल करिएगा और इसको लर्न करिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय सी नियर द पॉन्ड, कि तालाब के पास लड़कों ने क्या देखा। दे बॉय सॉ, लड़कों ने देखा था, सम फ्रॉग्स, कुछ मेंढक, जंपिंग इन एंड आउट ऑफ द वाटर, कि वहाँ पाउंड में से जो कुछ मेंढक थे कभी वाटर से बाहर आ रहे थे कूदकर और कभी वाटर के अंदर जा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट गेम डिड द बॉय स्टार्ट प्लेइंग, कौन सा गेम था जो लड़कों ने खेलना शुरू किया था। दे पिक्ड अप स्टोन्स, उन्होंने पत्थर उठाने शुरू किए। एंड स्टार्टेड थ्रोइंग देम एट द फ्रॉग्स, और उनको मेंढकों पर फेंकना उन्होंने शुरू किया। ये गेम था जो उन्होंने स्टार्ट किया। नेक्स्ट, व्हेन डिड द बॉय स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स एट द फ्रॉग, लड़कों ने कब मेंढकों पर पत्थर गिरना बंद किया, कब वो रुक गए थे पत्थर गिरने फेंकने से, थ्रोइंग मतलब फेंकने से कब वो रुक गए थे। व्हेन द ओल्ड फ्रॉग सेड, जब बूढ़े मेंढक ने उनसे कहा था, प्लीज स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स एट अस, कि हम पर पत्थर गिरना प्लीज़ बंद कर दो, पत्थर फेंकना, थ्रोइंग मतलब हम पर पत्थर फेंकना प्लीज़ बंद कर दो। व्हाट इज़ फन फॉर यू मीन्स पेन फॉर अस, मतलब जो चीज़ तुम्हें आनंद दे रही है, जिससे तुम्हें मज़ा आ रहा है, लेकिन उससे हमें क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। ठीक है बेटा, तो जब बॉयज़ ने उस ओल्ड फ्रॉक की ये बात सुनी थी तो उन्होंने फिर वो उनके ऊपर मतलब पत्थर स्टोन्स थ्रो करना बंद कर दिया था।
अब है सेकंड, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ये यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन ये आगे पीछे हैं, इनको हमें करेक्ट फॉर्म में लिखकर एक वर्ड बनाना है। पहला बना है फ्रॉक्स मेंढक, बॉयज़ लड़के, पॉन्ड तालाब, स्टोन्स पत्थर या कंकड़ भी कह सकते हैं आप, और गेम खेल। ठीक है बेटा, ये मैंने आपके कर दिए। नेक्स्ट है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। कि यहाँ पर ये लाइनें आपको पढ़नी है स्टोरी में से और इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। पहला है हेयर इज़ ए फाइन गेम। यहाँ एक बहुत अच्छा गेम है, मज़ेदार खेल है। व्हाट गेम डिड द बॉय थिंक ऑफ। लड़कों ने क्या गेम खेलने की सोची थी, तो उन्होंने क्या सोचा था, टू थ्रो स्टोन्स एट फ्रॉक्स। उन्होंने क्या सोचा था कि वो मेंढकों पर क्या करेंगे, पत्थर फेंकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिड दे एंजॉय इन द बिगिनिंग। जब उन्होंने गेम खेलना शुरू किया था, बिगिनिंग मतलब शुरू में, तो उनको क्या मज़ा आया था, तो यस उनको मज़ा आया था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ फन फॉर यू मीन्स पेन फॉर अस। ये जो लाइन है कि तुम व्हाट इज़ फन फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए जो मजाक है या आनंद है वो हमारे लिए दर्द है। हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम। ये शब्द किसने किससे कहे, तो ओल्ड फ्रॉक सेड टू द बॉयज़। तो जो ओल्ड फ्रॉक था उसने किससे कहा था, बॉयज़ से ये बात कही थी, है ना बेटा। तो एक एन ओल्ड फ्रॉक आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एन कर देंगे, एन। ठीक है बेटा, एन ओल्ड फ्रॉक सेड टू द बॉयज़। तो जो बूढ़ा जो मेंढक था उसने लड़कों से ये बात कही थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट। फिर इसका क्या परिणाम हुआ जब उसने ये बात कही, द बॉय स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स एट देम। तो लड़कों ने उनके ऊपर पत्थर फेंकना बंद कर दिया था, ये उसका परिणाम हुआ था। ठीक है बेटा, तो ये जितने भी आपके ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सब आपको बेटा अपनी इसी बुक में लिखने हैं और इनको फिर आपको लर्न करना है, ऑल दीज क्वेश्चन आंसर। अब मैं नेक्स्ट पेज पर टर्न करती हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पर टिक द करेक्ट है, यहाँ पर जो टिक द करेक्ट है ये आपको इसमें से पढ़ना और जो सही है उस पर टिक करना है। पहला है द बॉयज़ आई शोन बिकॉज दे। जब लड़कों की आंख में कुछ चमक दिखाई दी तो वो क्यों दिखाई दी, वर प्लेइंग विद लाइट, क्या वो लाइट से खेल रहे थे, वर क्राइंग या वो रो रहे थे, ये वर बीइंग नॉटी या वो शरारती हो रहे थे। तो वो उनको शरारत सूझ रही थी जब भी उनकी आंख में हमें क्या दिखाई दे रहा था, उनकी आंख हमें चमकती दिखाई दे रही थी। तो थर्ड वाला करेक्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, आई गॉट वन क्राइड ए बॉय बिकॉज ही हैड। एक चिल्लाया मतलब मैंने एक, आई गॉट वन मुझे एक मिल गया, ऐसा लड़का क्यों चिल्लाया था। कॉट ए फ्रॉग, क्या उसने एक मेंढक को पकड़ लिया था। हिट ए फ्रॉग, या उसने एक मेंढक को मारा मतलब पत्थर से मारा था। या ब्रॉट ए फ्रॉग फ्रॉम होम, या वो अपने घर से एक मेंढक को लाया था। तो इसमें बी वाला ठीक है कि उसने एक फ्रॉग को हिट कर लिया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, मैच द वर्ड्स कॉलम्स ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। यहाँ पर ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग बी में लिखे गए हैं, हमें इसको मैच करना है। मिसचीफ, मिसचीफ का क्या है, नॉटीनेस मतलब शरारत भरा, शरारतीपन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होना। फिर थर्ड है पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब क्या होता है, तालाब, जिसको हम कहते हैं पूल ऑफ वाटर, यानी पानी का पूल कहते हैं उसको, है ना। नेक्स्ट देखिए पोक, पोक मीन्स क्या होता है, धक्का देना। तो इसमें क्या आएगा, ए वाला पुश, पुश का मतलब भी क्या होता है, धक्का देना। ठीक है, फिर है फिफ्थ क्या है, चीयर, चीयर मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रशंसा करना या तारीफ करना। तो इसका क्या होगा, प्रेस, प्रेस मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना या तारीफ करना। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए। यहाँ पर नीचे ब्लैंक दिए गए हैं और जो कॉलम ए में, यहाँ पर जो कॉलम ए के जो वर्ड्स हैं इनकी हेल्प से हमें इनको फिल करना है। पहला है द डैश वॉज फुल ऑफ पिंक लिलीज एंड गोल्ड फिश, कि वो पिंक लिली से, गुलाबी चमेलियों से और गोल्ड फिश से भरा हुआ था। तो क्या भरा होता है, फिश कहाँ रहती है, पॉन्ड में, तालाब में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट द चिल्ड्रन डैश द फ्रॉग टू सी इफ इट वॉज अलाइव। जो वो लड़के थे उन्होंने उस मेंढक को क्या किया, देखने के लिए कि वो जिंदा है। उसने उसको उनको धक्का दिया, उसको मतलब उंगली से बार बार उनको धक्का दे रहा था कि देखने के लिए कि ये जिंदा है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट द स्टूडेंट डैश व्हेन देयर स्कूल वॉन द गेम। तो बच्चे जो थे वो
बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, मतलब खुशी मना रहे थे या बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे जब उनके स्कूल ने जो गेम था उसको जीत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई मदर गेट एंग्री व्हेन आई डू एनी मिसचीफ। मेरी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है जब मैं कोई क्या करता हूँ, मिसचीफ मतलब शरारत करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट, वी वर डैश अबाउट गोइंग टू सी द ताजमहल, यानी हम लोग ताजमहल देखने जा रहे थे, तो इस कारण से हम बहुत ज़्यादा क्या थे, एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित थे, हमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो रही थी कि हाँ भाई हम ताजमहल देखने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप सो आपको ये स्टोरी और ये बुक वर्क समझ में आया होगा। तो आज आप इस बुक वर्क को अपनी बुक्स में फिल करेंगे और फिर उसको आप लोग लर्न करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।